Hello students, welcome to Maths Mania again, and today we will discuss the last topic of this chapter, that is patterns. And here what we will do actually, patterns जो हमें देखना है वो होगा numbers का. So हम यहाँ पर numbers किस तरीके से और क्या क्या patterns show करते हैं, that we have to see in this topic. So we will see basically two type of patterns. पहला तो हमारा होगा about elementary shape. Elementary shapes क्या होते हैं? Very basic shapes, that is square, rectangle, triangle, like that. And this elementary shape also we will see that how numbers are used to form एलिमेंट्री शेप्स. मतलब कि जो हमारे पास नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो किस तरीके से यूज़ करते हैं हम उन्हें एलिमेंट्री शेप्स को बनाने में. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, दैट इज इन द पैटर्न दैट वी हैव टू लर्न इज इट वाज वी हैव टू सी दैट जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं 9, 99, 999, हाउ दे विल फॉर्म अ पैटर्न. नंबर्स ऑफ द फॉर्म 9, 99 एंड 999. ये नंबर्स किस तरीके से एक तरीके का पैटर्न फॉर्म करते हैं एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल एक्चुअली, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी कि ये चीज़ें हमें पढ़नी क्यों है या फिर ये हमारी नॉलेज में क्यों रहनी चाहिए, राइट. तो पहले हम देखते हैं कि नंबर्स किस तरीके से एलिमेंट्री शेप्स को फॉर्म करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इजी वन. तो मैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ, दो वी आर लर्निंग होल नंबर्स, बट सी अगर मैं जीरो की बात करूँगी तो जीरो जो है इट कैन नॉट मेक एनी शेप. एक्चुअली में हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर्स को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. वी विल यूज द नंबर इन द फॉर्म ऑफ, वी विल रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट, एंड देन वी विल मेक अ पैटर्न. जैसे आई एम टेकिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. मैं अभी इतने नंबर्स ले रही हूँ यहाँ पर, एंड हम शेप्स लेते हैं. फर्स्ट आई टेक rectangle, square and one more triangle. इन तीन शेप के बारे में हम बात करेंगे. सो फर्स्ट से जीरो मीन्स नथिंग इज देयर, सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इट यूजिंग डॉट. हम एक भी डॉट इसमें नहीं रख सकते हैं, राइट. नाउ वी विल गो फॉर 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल डॉट. हम एक सिंगल डॉट से 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. बट इससे हम किसी भी शेप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. हम एक सिंगल 1 से, सिंगल मतलब 1 डिजिट से हम कोई भी शेप फॉर्म नहीं कर सकते हैं. सो दिस विल बी, ये जो डॉट है हम इसे पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं. वैसे तो जब ये डॉट बहुत छोटा सा एक फाइन होता है तो हम इसे पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, लोकेशन को शो करता है किसी भी नंबर की. इट इज़ यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड मीन्स वन डॉट जो रहता है और पॉइंट जो रहता है, इट इज यूज्ड टू शो द लोकेशन ऑफ अ नंबर. लोकेशन ऑफ अ नंबर, आई विल राइट इट हियर, लोकेशन ऑफ अ नंबर. ओके, सो 1 को हम बोल सकते हैं दैट इट इज अ स्पेशल नंबर. ये बस लोकेशन को शो करता है और कुछ भी नहीं करता. ये बस लोकेशन को ही शो करेगा किसी भी नंबर की, और वो भी कहाँ पर होता है, ऑन अ यू कैन से 2D प्लेन. एक प्लेन पर शो करता है, राइट. तो जैसे मान लूँ मैं कि एक प्लेन है, मैं सिर्फ इस फेस की बात कर रही हूँ, पूरे बोर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, दैट विल बी अ क्यूबॉइड. तो ये एक प्लेन है. अब मुझे मान लो एक लोकेशन बताना था, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. अब एक बॉय है जो ए से सी तक गया पहले, जो कि 10 किलोमीटर था, राइट. एंड देन वो सी से बी पर गया जो कि 15 किलोमीटर था, ठीक है. फिर वो बी से वापस ए पर आ गया जो कि अगेन 15 किलोमीटर था. सो टोटल डिस्टेंस हाउ मच ही ट्रेवल्ड, दैट वी हैव टू टेल फ्रॉम ए टू सी, सी टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए. सो सी हियर, दिस इज अ पॉइंट, ए इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट, सी इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट, बी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट, है ना. तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये दिस इज नॉट ऑब्वियसली 10 किलोमीटर. ये इतना सा जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर नहीं है,
बट वी आर एक्चुअली जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. हम बस एक माइंड मैपिंग के लिए यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना. मान लो कि वो he went school to ground to home or some neighbor's house and then back to home or school. तो ये distance जो रहता है, suppose A location is representing his home, B representing school, ठीक है. C is representing school, B is representing some neighbor's house. Okay, so this is the point which is locating a number or something as some place. So this is the use of point. Point का बस इतना ही यूज होता है. Now next what we will see about number 2. So you see जो 2 नंबर है, 2 डॉट्स हैं, 2 डॉट्स है, वो भी हमारा कोई भी शेप नहीं बनाएंगे. They can just form a line. ये सिर्फ और सिर्फ क्या ड्रॉ कर सकती हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकती हैं. ओके, सो 2 जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर सकता है एंड वी कैन नॉट फॉर्म एनी शेप फ्रॉम दैट. नाउ विल कम टू 3. 2 के लिए मैं लिखती हूँ लाइन. ये मैं अभी रब कर रही हूँ. इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन. ओके, पॉइंट इज यूज्ड टू शो लोकेशन ऑफ अ नंबर और अ प्लेस ऑल्सो. ओके, नाउ आई एम रबिंग इट सो दैट आई कैन राइट हियर लाइन एज वेल. क्योंकि 0 तो कुछ भी शो नहीं करेगा और 1 जो है वो मात्र पॉइंट शो करेगा एंड 2 कैन शो अ लाइन, राइट, लाइक दिस. It can show a line. We can represent a line by 2 dots. तो 2 नंबर जो है that can make a line. Now we will talk about 3 points को हम किस किस तरीके से represent कर सकते हैं. पहला हम line form कर सकते हैं. दूसरा can we make a rectangle. चलो कोशिश करते हैं. एक पॉइंट ये है, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है. रेक्टेंगल के लिए हमें एक और डॉट चाहिए पड़ेगा, राइट. एंड दैट टू वो रेक्टेंगल कम बनाएगा और स्क्वायर ज़्यादा बनाएगा, है ना. तो अब रेक्टेंगल नहीं बन रहा तो स्क्वायर तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा. दिस विल आल्सो नॉट मेक, दिस विल आल्सो नॉट मेक. नाउ लेट अस ट्राई फॉर ट्रायंगल. तो 2 तो ट्रायंगल नहीं बनाएगा. वी विल गो फॉर 3 एंड इट विल बी 1 2 एंड 3. सो सी हाउ इट इज मेकिंग अ ट्रायंगल. सो यस, 3 पॉइंट विल मेक अ ट्रायंगल. और ट्रायंगल के लिए हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है, इट हैज 3 कॉर्नर्स, सो इट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल. 3 डॉट्स जो है वो एक ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं. Now we will move for 4. 1 2 3 4. यदि हम 4 डॉट को इस तरीके से एक ही लाइन में अरेंज करेंगे सो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म अ लाइन, है ना. नेक्स्ट व्हाट वी विल गो फॉर, वी विल गो फॉर विल मेक अ रेक्टेंगल. सो सी हाउ वी हैव टू अरेंज इट. यदि हम 4 डॉट्स को इस तरीके से रखते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस देन दे कैन मेक अ रेक्टेंगल. Yes, they can make a rectangle. See how they are making it. Now square also, if we are keeping all the 4 dots on the same distance, यदि हम चारों ही डॉट्स को सेम डिस्टेंस पर रखते हैं तो वो स्क्वायर शेप भी फॉर्म करती है. एंड नाउ इफ आई ट्राई टू मेक अ ट्राइंगल देन यू कैन नॉट अरेंज. हम 4 डॉट्स को इस तरीके से अरेंज नहीं कर सकते कि वो एक ट्राइंगल फॉर्म करें. सो ऑब्वियसली दिस विल नॉट फॉर्म अ triangle. Now we will move to the next one, that is 5. So 5 always will make a line. एक से ज़्यादा जितनी भी डॉट्स होंगी अगर हम उन्हें एक ही लाइन में अरेंज कर रहे हैं तो वो लाइन फॉर्म करेंगी ही. एक से ज़्यादा, है ना. मिनिमम नंबर ऑफ डॉट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ लाइन इज 2. कम से कम हमें 2 डॉट चाहिए एक लाइन बनाने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए. बाकी हम कितनी भी सारी ले सकते हैं, है ना. क्योंकि जैसे एक लाइन होती है तो एक लाइन पर इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं. ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में एक होगा, फिर उन दोनों के बीच में एक होगा. तो ऐसे कर करके हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. ओके, नाउ वी विल मूव फॉर द रेक्टेंगल. लेट अस मेक अ रेक्टेंगल. क्या हम बना सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5. कहीं भी अरेंज करो बट यू कैन नॉट फॉर्म अ रेक्टेंगल फ्रॉम द पॉइंट 5. ओके, नाउ यू सी अबाउट स्क्वायर. स्क्वायर ऑल्सो यू कैन नॉट मेक. रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, स्क्वायर भी नहीं बनेगा. And then we will move for the triangle. So let us try 1 2 3 and 4 and 5. So 4 and 5. But still हमें यहाँ पर अभी एक डॉट और चाहिए होगा जो कि यहाँ पर नहीं है. So obviously ये जो फिगर है that is नंबर है 5, वो ट्राइंगल भी फॉर्म नहीं करेगा. फाइन. नाउ we will move to the 6 डॉट्स. देखते हैं क्या क्या बनाते हैं. See here 1 2 3 4 5 6. You can draw a line from 6 rectangle. यदि मैं इन्हें
2 रोज और 3 कॉलम्स में अरेंज कर दूँ, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको विजिबल हो। 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स में अगर मैं अरेंज करूँगी सो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगल। या फिर मैं इसका उल्टा भी कर सकती हूँ, 3 रोज 2 कॉलम्स भी हम ले सकते हैं, देन ऑल्सो इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगल। Now you see square obviously it will not make, because square में हमें सारे ही डिस्टेंस सेम चाहिए होते हैं और जो कि इसे अरेंज करना पॉसिबल नहीं है, सो स्क्वायर ये ड्रॉ नहीं करेगा। Now we'll move to the rectangle, triangle, that will be 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 and one more will be here. Yes, see it carefully how it is making a triangle, कैसे ये triangle फॉर्म कर रहा है। Right now you can join. See, it is making a triangle. So number 6 is making a triangle. Okay. In this manner we can move. We can do the same thing for more numbers. हमने यहाँ पर 6 तक किया है, 7 8 9 10 like that you can do as well. Motive to teach this topic is you can understand how we can arrange the lines और how we can arrange the points to make a shape. हम किस तरीके से डॉट का यूज़ कर सकते हैं और कितनी डॉट से कैसे कैसे पैटर्न्स बनते हैं, दैट वी हैव टू सी, और वो हमें इससे लर्न करना है। जैसे यदि मैं इन जनरल बात करूँ तो एक तो मैं पॉइंट्स आपको बता ही चुकी हूँ, दैट इज 0 जो है वो कुछ भी शेप ड्रॉ नहीं करेगा ऑब्वियसली। 1 इज ऑल्सो अ स्पेशल नंबर, इट विल जस्ट रिप्रेजेंट, it is used to represent a point, to show a location of a place or of a number. ये सिर्फ लोकेशन को शो करता है, 1 से भी हम सिर्फ पॉइंट ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अब हम 2 से अगर बात करें तो चलो अगर मैं जनरलाइज वे में बोलूँ तो क्या होगा कि लाइन देखो, मिनिमम मैंने बोला टू फॉर्म अ लाइन वी नीड मिनिमम 2 डॉट्स। लाइन को फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 2 डॉट्स चाहिए, है ना। तो मतलब 2 नंबर से ज़्यादा जितनी भी डॉट्स होंगी या जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे ही लाइन बनाएंगे। 99 ऑब्वियसली इट विल मेक अ लाइन, 100 ऑब्वियसली इट विल मेक अ लाइन। बस हमें करना क्या है, उनको एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है। तो स्ट्रेट लाइन में अरेंज करने से क्या होगा, दे विल फॉर्म अ लाइन। नाउ विल मूव टू द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए अगर जनरल स्टेटमेंट देखा जाए तो देखो इधर ये है 4, 2 ने नहीं बनाया, 3 ने नहीं बनाया, 4 ने बनाया, I'm writing your number, 5 ने नहीं बनाया, 6 ने बनाया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगल्स कौन कौन से नंबर बताएंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। दैट इज 2 को हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 2 क्रॉस 2, 6 को करेंगे तो 2 क्रॉस 3। सी वैसे तो ये रेक्टेंगल जो है वो एक स्क्वायर ही फॉर्म कर रहा है, बिकॉज 2 क्रॉस 2 सेम डिस्टेंस हमें यहाँ पर मिल रहा है। सो रेक्टेंगल जो रहता है वो भी एक टाइप का स्क्वायर होता है ना। कब, जब इसकी चारों साइड जो रहती है वो इक्वल हो जाती है ना। तो ये रेक्टेंगल भी कंसिडर कर सकते हैं। और मोर बेसिकली इफ यू विल सी, जब ये एक कंपोजिट नंबर होगा, जो भी एक कंपोजिट नंबर होगा, हमने 2 टाइप के नंबर पढ़े हुए हैं, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर, राइट। तो जो भी कंपोजिट नंबर होगा वो यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। जैसे 6 है तो 6 ने रेक्टेंगल कैसे फॉर्म किया, 2 क्रॉस 3 में, 2 रोज 3 कॉलम। ऐसे ही अगर मैं 12 ले लूँ तो 12 में क्या हो जाएगा, 4 रोज 3 कॉलम बनाऊँ मैं, 1 2 3 4 1 3, ठीक है। Here we have 4 rows 3 columns. मेरे डॉट्स उतने पर्टिकुलर नहीं हैं, बट यू कैन मेक इट सी। इसे हम एक रेक्टेंगल के शेप में अरेंज कर सकते हैं। सो ज़्यादातर रेक्टेंगल्स जो है वो क्या फॉर्म करेंगे, कौन से नंबर, जो कि कंपोजिट नंबर, दे विल फॉर्म अ रेक्टेंगल। नाउ स्क्वायर वी आर टॉकिंग अबाउट। यदि मैं देखूँ तो 2 जो है, दिस इज 4, राइट। 4 इज मेकिंग अ स्क्वायर एंड 4 के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो होगा 9, जो कि एक स्क्वायर बनाएगा। सो अगर हम इसको फैक्टराइज करें, देखें अगर हम ध्यान से, इट विल बी 2 क्रॉस 2, ठीक है। मैं बताती हूँ कौन कौन से नंबर स्क्वायर फॉर्म करेंगे। 4 इज 2 क्रॉस 2 एंड नेक्स्ट वन वाज 9, सो 9 इज 3 क्रॉस 3। नाउ यू सी सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जहाँ पर कि रोज और कॉलम्स के नंबर सेम हो जाएंगे, वहाँ पर हमारे पास स्क्वायर फॉर्म होगा। 2 क्रॉस 2 मीन्स, सी वी हैव 2 rows and we have 2 columns. 2 rows 2 columns, okay, so it will form a square. Now next one, 3 cross 3, so this is 3
rows and 3 columns. 3 rows, 3 columns. So again it is making a square. That will make a square. अब हमें यहाँ पे ध्यान किस चीज़ का रखना है कि दो कंसेक्यूटिव डॉट्स के बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए. इन दोनों डॉट्स के बीच का डिस्टेंस सेम होगा और इन दोनों डॉट्स के बीच का भी डिस्टेंस सेम होगा. इन द सेम मैनर इन दोनों डॉट्स के बीच का डिस्टेंस सेम होगा एंड दीज टू एज वेल. फाइन. नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्राइंगल. ट्राइंगल के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर केस नहीं है. यहाँ पर एक तो 3 पॉइंट्स में बनाया हुआ है और 6 में बनाया हुआ है. राइट. सो सी ट्राइंगल में बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके दो साइड्स के जो पॉइंट्स होंगे वो सेम होंगे. ठीक है. मीन्स आई कैन राइट हियर द डॉट्स, number of dots of two sides are same. जैसे मैं यहाँ पे 3 का एग्जाम्पल अगर लेती हूँ, so see 3 how I made it. This is the one side. ये ट्राइंगल की एक साइड थी और ये एक साइड थी. तो इस साइड में 2 डॉट्स थी 1 and 2 and in this side also we have 2 dots 1 and 2 and now we can join it. So this is making a triangle. In the same manner we will go for 6. 1, 2, 3, 2, 1 and 1. Now you see, oh sorry, it will come here. Okay, so see 3 plus 2 plus 1. अब इधर देखो ये साइड भी 3 डॉट्स है, इस साइड में भी 3 डॉट्स. सो देन इट कैन मेक. ओके. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न्स एंड वी हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट आल्सो. सो दिस वी विल सॉल्व व्हेन वी विल गो फॉर एक्सरसाइज. नाउ आवर नेक्स्ट वाज द वी हैव टू सी द पैटर्न्स व्हिच आर मेड बाय दीज टाइप ऑफ नंबर्स. 999, 999, 9999. ये सारे नंबर्स किस तरीके के पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, दिस थिंग वी विल सी. ओके. सो लेट मी राइट सम नंबर्स दैट विल बी इजी फॉर अस देन. ओके. सो यू कैन सी हियर आई हैव रिटन सम नंबर्स. अब मैंने बोला था हमें पैटर्न्स किन किन नंबर्स के देखने हैं. वो नंबर्स जो कि इस फॉर्म में होते हैं 9 और 99 और 999. तो जब हमें इस तरीके के नंबर्स को किसी नंबर से ऐड करना होता है, सपोज मैं पहले एग्जांपल ले रही हूँ 9 का. ओके. पहले हम 9 के बारे में बात करते हैं. हम अभी सिर्फ 9 के एडिशन की बात करेंगे और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे. ये 2 ऑपरेशंस हम देखेंगे कि किस तरीके से पैटर्न्स हमें कैलकुलेशन में हेल्प कर सकते हैं. ओके. नाउ यू सी 117 प्लस 9 है, तो 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं एंड आई हैव रिटन 10 minus 1. 9 को मैंने लिखा है 10 minus 1, here also 10 minus 1, here also 10 minus 1. अब देखो हमारा कैलकुलेशन इजी और कैसे हो जाता है. 117 था, हमें 9 ऐड करना था, तो हमने पहले उसमें क्या किया, जल्दी से 10 ऐड कर दिया. तो 17 कितना हो जाएगा 27, है ना. अब हमें बचा -1, सो इट विल बिकम 126. सी हाउ मच इजी इट इज. हमें क्या करना है, 9 था तो ये क्या होगा, इट विल बी 10 minus 1, है ना. 10 से एक कम है और 10 को ऐड करना ऑब्वियसली ज़्यादा इजी होता है. तो हम क्या करेंगे, पहले 10 ऐड कर देंगे उस नंबर में और फिर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. जैसे ये है 126 प्लस 10. सो सी 126 प्लस 9 था, 10 में ब्रेक किया हमने. 126 प्लस 10 इट विल बी 136 माइनस 1. 136 में कितना हो जाएगा 135. ओके. नाउ अगेन 155 प्लस 9, तो हमने से ब्रेक किया 155 प्लस 10 165 एंड -1 सो 164. सी हियर 165 विल कम देन -1 सो अगेन 164. ओके. अब ये एग्जांपल तो हमारे पास 9 के थे. नाउ वी विल इन द सेम मैनर हम 99 को भी सॉल्व करेंगे. कैसे, 117 प्लस 99. 117 प्लस 99, तो हम 99 को लिख सकते हैं 100 minus 1. Everywhere I will write it like this only. This will be again 100 minus 1. 99 can be written as 100 minus 1. So 325 plus 100 minus 1. Okay. Now 575 plus 99. So 575 plus 100 minus 1. अब देखो 99 को ऐड करना है 117 में. हमने 100 प्लस कर दिया, कितना हो गया ये 217. फिर 1 माइनस कर दिया 216. हमें पूरा कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा कि हमने ऐसे कैरी ओवर लिया, देन वी विल सब्ट्रैक्ट, देन अगेन वी विल टेक कैरी एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट. नो नीड टू ऑल दीज थिंग्स. 127 प्लस 100 इट विल बिकम 1
sorry 227 minus 1, so 226. See how much easy it is. 325 plus 99, तो हम क्या करेंगे 325 plus 100 425 minus 1 424. Okay, now next 575 plus 99, तो 575 plus 100 it will become 675 minus 1, so 674 will become. Okay, in this manner we can solve it. So this is about addition, and in the same manner we will go for subtraction as well. मैं अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सारे ही नंबर्स में subtraction का साइन लगा रही हूँ, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड आप और ज़्यादा अच्छे से उसको समझ भी लोगे. चलो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स में 99 को या फिर 9 को सब्ट्रैक्ट करना है. 99 या फिर 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 9 की जगह 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 ऐड कर देंगे. हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अब वी विल सब्ट्रैक्ट 10 एंड देन प्लस 1. ओके, देन अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट 10 देन प्लस 1. वी विल सब्ट्रैक्ट 10 प्लस 1. जब 99 की बारी आएगी, पहले हम चलो ये सॉल्व कर लेते हैं. 117 माइनस 9 करना था, 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 107 प्लस 1 108. सी 126 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम पहले 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 126 माइनस 10 विल बी 116 प्लस 1 117. 155 देन माइनस 10 145 प्लस 1 146. राइट, नाउ वी विल गो फॉर 99. अब हम 99 की बात कर रहे हैं, तो हम एक और ऐड अगर करते हैं उसमें, तो वो हो जाएगा 100. 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर हमने एक ज़्यादा सब्ट्रैक्ट किया था, इसलिए हम एक ऐड कर देंगे. So what will be the pattern here? 100 plus 1 minus 100 plus 1. For every 99 minus 100 plus 1. ये सारा इस पर बेस्ड आपके पास अभी क्वेश्चंस नहीं है एनसीईआरटी में, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, समझा रही हूँ, प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि ये पैटर्न्स जो रहते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब हम वर्बल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं. ओके, सो सी 117 माइनस 99, क्या किया, 99 की जगह सीधा 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा 17 प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया 18. 127 100 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 27 प्लस 1 28. 325 सीधा 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो गया 225 प्लस 1 226. 575 में से 99 सब्ट्रैक्ट करना था, 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 475, फिर 1 ऐड हो गया 476. See how much easy it is. ठीक है, तो ऐसे ही हम ऐसे ही हम 999 के लिए भी कर सकते हैं, 9999 के लिए भी कर सकते हैं. यदि मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मुझे थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, मैं एक एग्जांपल ही दे रही हूँ, आप बाकी प्रैक्टिस कीजिए. सपोज आई एम टेकिंग 2766 और हमें इसमें से 999 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 999 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 1 है ना, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 2766 999 की जगह 1000 सब्ट्रैक्ट किया, 1 ऐड कर दिया, तो 2000 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये बचेगा 1766 प्लस 1, सो 1767. सी कितने ज़्यादा जल्दी आंसर आ गया है ना. ओके, नाउ वी विल गो फॉर द सेम नंबर वी विल यूज, बट नाउ वी विल सी मल्टीप्लिकेशन. अब हम इन सारे ही नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे. इजी एग्जांपल्स लूँगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए. लेट अस टेक एन एग्जांपल. आई एम टेकिंग 89 into 9. 89 into 9. फाइन, इट विल बी ओके. या फिर मैं पहले और ज़्यादा इजी ले लेती हूँ. व्हाट शुड आई टेक, 55 चलेगा, ठीक है, एंड 45 देन 70 एंड देन 89 into 9 into 9 into 9. इसमें से मैं 299 भी बना देती हूँ. चलो ये लोग है मेरे क्लास 290. पहला, अब देखो 9 को हम वापस से क्या करेंगे, 10 माइनस 1 विल बी देयर ना, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है. सो 55 into 10 माइनस 1. 55 तो मेंटली कैलकुलेशन हो गया हमारा कि ये हो जाएगा 550, और इसमें से ही मैं वापस 55 माइनस कर दूंगी, तो 50 तो यहाँ से चले गए और ये बचा 500 और 5 और जानी है, तो हो गया 495. ओके, अब ये देखो 45 into 9 कितना हो जाएगा
400, दिस विल आई विल राइट 10 - 1 ब्रैकेट में ही लिखना है, ठीक है। सो इट विल बी 450 माइनस 45, कितना हो गया 450 था, दिस वॉज हाँ 450 में से 45 गए तो हमारे पास बचे 405। 400 को तो छोड़ दिया, 50 में से 45 किए तो 5 बचा, तो 405 इज द आंसर। नाउ इन द सेम मैनर वी विल गो फॉर 99। 99 को हम क्या लिखेंगे 70 इंटू 100 माइनस 1। ओके, सो दिस विल बी 70 इंटू दिस 7000 एंड माइनस 70। ओके, माइनस 70 विल कम। सो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, जल्दी बताओ मुझे, 7, इट विल बी 6000। जल्दी सब्ट्रैक्ट करो। ओके, दिस इज योर होमवर्क, मीन्स दिस थिंग यू विल डू, सब्ट्रैक्शन आप स्वयं से कीजिए। वैसे ये होगा 6930। ओके, नाउ नेक्स्ट वन अगेन 89 हमारे पास है, इंटू 100, 99 से मल्टीप्लाई करना था, 100 माइनस 1, तो एक तो हमारे पास हो गया 8900, और फिर हमने क्या किया 89 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 88 और ये 1 हो जाएगा और ये भी 1, ऐसे आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। ये वर्बल कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरीके के पैटर्न्स को हम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर। जितने ज़्यादा नंबर्स लोगे और प्रैक्टिस करो। इसके लिए आपको किसी बुक की भी ज़रूरत नहीं है, दैट यू need a book and then you have to see the questions, then you have to write down and solve it. No, you can randomly you can take any number, क्योंकि हमें यहाँ पर बस अभी 9, 99 इन दोनों ही नंबर से प्रैक्टिस करके देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ वी विल मूव फॉर अगेन एक और पैटर्न मैं आपको बताऊंगी। जब हमें किसी भी नंबर को, सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है 5 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 5 से करना है या फिर 25 से करना है, इस टाइप के नंबर से। सो सपोज मुझे 70 है, नो एक्चुअली मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई तो हमने देख लिया, डिवाइड करेंगे हम यहाँ इन्हीं नंबर से, डिवाइडेड बाय 5, 25 लाइक दिस। तो अभी देखो मैं कैसे करूँगी, पहले हम 5 का ही देखते हैं। सपोज 7 है या फिर 79 ले लो, चलो 79 ले लिया। ओके, नाउ आई हैव टू डिवाइड इट बाय 5, हमें इसे 5 से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसका डबल कर दूँ तो 10 हो जाएगा, तो इसका डबल कितना हो जाएगा जल्दी से, मतलब 10 टाइम्स अगर हम लेंगे, मैं इसे लिख सकती हूँ ना, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी 2/10। तो लेकिन आपके लिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेट मी चेक हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, वेट फॉर अ वाइल। ओके, फर्स्ट वी विल सी मल्टीप्लिकेशन। पहले हम मल्टीप्लिकेशन ही लिखेंगे कि इस टाइप के नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सो सपोज वी हैव 79 इंटू 5 एंड दिस इज वेरी लेंथी, तो मैं 5 की जगह क्या करूँगी, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड देन 2 से डिवाइड कर दूंगी। मैं पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और 2 से इसका हाफ कर दूंगी। और ज़्यादा इजी करने के लिए मैं यहाँ पर एक इवन नंबर ले लेती हूँ, जो थोड़ा दिखने में भी अच्छा, 68 ले लिया मैंने। 68 इंटू 5 है ना, 68 इंटू 5 को हम लिख सकते हैं 68 इंटू 10/2, 68 इंटू 10/2। सो सी 2 1s are 2, दिस विल बी 2 3s are 6, 2 4s are 8, 34 इंटू 10 340। सी 18 की टेबल है, आपको काउंट करना है कि 18 5 का कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, 18 10 का कितना होता है 180, और 180 का आधा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 90। सो 18 5 का 90। यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हो 18 इंटू 10 कितना होता है 180। तो हमें अब इसमें हमने इसका हाफ कर दिया, सो ऑब्वियसली इसका भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 90। देन अगेन 20 का अगर आपको करना है 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 विल बी ईजी। नाउ अगेन आई विल टेक समथिंग एल्स, दैट इज, ये ज़्यादातर इवन नंबर्स पर ही वर्क करेगा। ओके, जैसे 78 इंटू 5 करना है, तो व्हाट वी विल डू, दिस विल बी 10 से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 780, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका हाफ करूँ तो ये होगा 390। ओके, इन द सेम मैनर 25 के लिए हम कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि 5 2s are 10 होता है, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दिया। हमें पता है 25 4s are 100 होता है, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे। दोबारा देखना, हमें जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम इजीली या क्विकली कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 5 2s are 10 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हमें 25 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 735 बहुत बड़ा नंबर है पर कोई बात नहीं, इंटू 25, तो हमने क्या किया 25 की जगह 100 से मल्टीप्लाई किया,
73500 100 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 5 6 7, then this will be 33, so 4 5 जा 20, 6 जा 24 and 7 जा 8 जा 32, 1 carry, this will be 4 4 जा तो 16, so 4 3 जा 12 and 30 will not come, so how much will come, this will be means like that you will do. ठीक है, ये तो मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया और भी एग्जाम्पल्स आप लेकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज, बट बिफोर दैट वी हैव अ ट्राई दीज ऑन द पेज नंबर 42. मैं रब नहीं कर रही हूँ, वीडियो पॉज नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चंस नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली हम डिस्कस कर रहे हैं. सो सी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर कैन बी शोन एज अ लाइन. किस नंबर को हम एज अ लाइन शो कर सकते हैं. ऑब्वियसली 2 एंड मोर देन 2, 2 से बड़े या 2 जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को हम एज अ लाइन शो कर सकते हैं. ठीक है, नाउ विच नंबर कैन बी शोन ओनली एज अ लाइन. हम किस नंबर को ओनली एज अ लाइन शो कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली इट इज़ 2, क्योंकि 2 कोई और शेप फॉर्म नहीं करता, ये जो है वो सिर्फ एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज विच कैन बी शोन एज अ स्क्वायर. तो वो सारे नंबर जिनके फैक्टर्स वो खुद होते हैं, मतलब इनका होता है. जैसे 4 लिया हमने, 2 × 2 9 लिया, 3 × 3 16 नहीं है, 4 × 4. सो ये सारे नंबर जो होंगे वो क्या बनाएंगे, स्क्वायर फॉर्म करेंगे. विच कैन बी शोन एज अ रेक्टेंगल. ऑब्वियसली आई टोल्ड यू जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर है वो सारे ही रेक्टेंगल की तरह शो होंगे. नेक्स्ट इज राइट डाउन द फर्स्ट 7 नंबर्स दैट कैन बी अरेंज एज अ ट्रायंगल. हमें वो सारे नंबर्स बताने हैं, 7 नंबर्स बताने हैं जो कि ट्रायंगल की तरह अरेंज कर सकते हैं. तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जस्ट एक बना के देख लो. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. स्मॉलेस्ट हमें पता है 3 से ड्रॉ होता है, तो ये हो गया 3 का, है ना. अब नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल होने चाहिए. एक यहाँ पर बढ़ा दिया, एक यहाँ पर बढ़ा दिया. इसे कंप्लीट करने के लिए हमें कितने और लगेंगे, एक डॉट और यहाँ पे लगेगा. 1 2 3 4 5 6 हो गया. नेक्स्ट हो गया हमारा 6. अब एक और देखो, एक डॉट यहाँ से एक्सटेंड किया, एक डॉट यहाँ से एक्सटेंड किया, तो नेक्स्ट विल बी हियर, यहीं पर होगा ना इसकी लाइन में, ये हो जाएगा. एक यहाँ पर होगा एंड अगेन इट विल फॉर्म 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है, तो कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नेक्स्ट जो होगा वो हमारा 10 होगा. ठीक है, लाइक दिस यू कैन डू. Okay, now next, some numbers can be shown by 2 rectangles. For example, 12 को हम 3 × 4 भी कर सकते हैं and 2 × 6 भी कर सकते हैं. Yes, obviously. Give at least 5 other examples. तो कोई भी example दे दो, like you can give 26 तो 13 × 2 से ही होगा. You can give 24, 12 × 2 भी हो जाएगा और 4 × 6 भी हो जाएगा, है ना. You can also give 64. You can give 64 16 4s are 64 and 8 8s are 64. बस ऐसे ही टेबल्स हमें देखने हैं. ठीक है, नाउ विल मूव टू दी लेट अस सी एक और ट्राइडीज है या नहीं है. ओके, नाउ वी डू नॉट हैव एनी ट्राइडीज, डायरेक्टली वी हैव अ एक्सरसाइज. अच्छा, यहाँ पर चलो हम रीड करते हैं पहले ये, फिर मैं एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा बहुत जो मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि 0 जो नंबर होता है वो नॉट डिफाइन होता है. तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इट इज़ नॉट डिफाइंड. Okay, which of the this is exercise 2.3. Now we are going not with intro, directly we are solving the exercise 2.3. And which of the following will not represent 0. हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन देकर के रखे हुए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 0 रिप्रेजेंट नहीं करेगा. We have to tell that which number will not represent 0. Okay, so we have the first option and it is 1 + 0. 1 + 0. Next we have 0 × 0. Then we have 0 upon 2, 10 - 10 upon 2. आप खुद ही बता सकते हो. पहला तो नहीं करेगा ये, क्योंकि इसमें 0 ऐड कर रहे हो तो वापस हमें यही नंबर मिलेगा. एडिटिव आइडेंटिटी है 0, है ना. 0 × 0 0 ही होगा. किसी भी नंबर को 2 से किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो 0 ही मिलेगा. यहाँ पे भी 10 - 10 0 upon 2. So again it will be 0. Now next question. So answer is the first one, that is this one. All are the rest are giving 0. If the product of 2 whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through example. क्या बोला है क्वेश्चन में, हम बोल रहे हैं कि कोई भी दो नंबर है
और उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है। हमने नंबर ले लिया 2 × 0। चलो 0 से पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं। 0 × 2, 0 × 0 और 2 × 2। ठीक है, अब उनका कहना क्या है कि अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, मतलब यदि हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें आंसर 0 मिल रहा है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ही नंबर 0 होने चाहिए या फिर किसी एक से भी काम चल जाएगा, है ना। तो सी हियर एंड वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर एज वेल बाय गिविंग द एग्जांपल। सो आई हैव टेकन द एग्जांपल। ये कॉम्बिनेशन तो बाहर है क्योंकि इसका प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। हमें यही कॉम्बिनेशन देखने हैं। एक नंबर 0 है, प्रोडक्ट 0। अगेन यहाँ पर फर्स्ट नंबर 0 है, 0। दोनों ही नंबर 0 हैं तो अभी 0। सो बोथ द कंडीशंस में आंसर जो होगा वो 0 ही होगा। Means you can write here that both the conditions are true, or both the conditions are true, or both the conditions are correct. Means if one number will be 0, then the product of both the number is 0, and if both the number is 0, then also the product is 0. हाँ, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो मिनिमम कंडीशन है वो ये है कि कम से कम एक नंबर 0 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड क्वेश्चन। If the product of two whole number is 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify through example. If the product of two whole number is 1, हमें दो होल नंबर्स दे करके रखे हुए हैं और उनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है। सो ऑब्वियसली हमें प्रोडक्ट 1 कभी मिलेगा जब हमारे पास दोनों ही नंबर 1 होंगे। 1 1 * 1 और कोई नंबर होगा तो उसका प्रोडक्ट जो रहेगा वो नंबर होगा। दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो we have to say that if both the numbers will be 1, then only the product is 1. You can give the example as well. यदि हम यहाँ पर 2 × 1 लेंगे, so it will not be equal to 1. Okay. Find using distributive property. Okay. ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बट अगेन वी आर गोइंग विद दिस। लेट अस राइट डाउन। दिस इज 728। इसे मैं बहुत स्पीड से सॉल्व करने वाली हूँ और इसमें मैं डिस्कशन थोड़ा कम ही रखूँगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, 728 × 101। नेक्स्ट वी हैव 5437 × 1001। अच्छा, इसमें देखना अभी थोड़ी थोड़ी वो प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी जो हमने अभी पढ़ी हैं। 824 × 25 वी कैन राइट इट 25, 20 + 5। चलो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और लेट मी कीप द बुक हियर। ठीक है, 728 × 101. You just watch it what I'm writing it. Okay, 100 + 1. So 728 0 0 2 zeros and plus this is again एक स्टेप मैंने यहाँ पे गोल कर दिया है। ठीक है, now 08 02 78 77 14 + 1 15 1 carry. This is the answer, 73,528. Next we will do, this will be 5437 × 1000 + 1. So क्या हो जाएगा 5437 1 2 3 + 5437 अगेन ऐड। तो क्या होगा यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे भी अच्छा ठीक है अभी हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, हमें पता है 3 0 है तो हम 3 डिजिट को तो लास्ट के ऐसे ही लिख देंगे, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को ऐड कर देते हैं। 7 + 12 7 + 5 12 carry 1, so 4 and 5 4. So this will be 54,042, sorry 54,42,437. Now next is 824 × 20 + 5 हमें करना है, into 5 also we have to do, तो हमें से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 824 सी here 2 4s are 8, डबल कर देंगे 4 4 8 2 2 4 8 8 16 1 0 plus 5 4s are 22 carry 5 2s are 10 2 carry 1. This will be 5 4s are 5 8s are 40. So this will be equal to 0. 8 + 2 10 and then 4 + 0 5 and then 6 + 4 10 or 2. So this will be 20,500. Okay, now we have two more question, part D and part E. So this I'm telling you how you have to take remaining calculation you by your own. 4275 4275 into 125 कैसे ब्रेक करेंगे हम इसे? Obviously 100 plus 25. Okay, now what will happen? This will be 4275 into 100
प्लस 4275 इंटू 25. नाउ यू कैन ऐड. अच्छा यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था 25 है, सो वी कैन डू 100/4, बट नंबर बहुत बिग है तो बेटर है कि आप 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें. 504 इंटू 35, दिस इज पार्ट ई. 504 into 35, so it will become 504 into 30 plus 5. Okay, so what will happen? First we will multiply by 30. 504 into 30 plus 504 into 5, है ना? A into B plus C, A into B plus A into C. So this is the distributive property. Now you can pause the video to note it down and okay, now next we have question number 5. So let me note down the pattern, then I'll continue. Okay, so I have written the pattern which is given in the question number 5. We have to study the pattern. 1 into 8 plus 1 is equal to 9. 1 2. Okay, 1 के आगे इन्होंने एक और डिजिट यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, that is 2. And 12 into 8 plus 2. यहाँ पर भी हमने एक और नंबर इंक्रीज कर दिया है 9 8. After 9 obviously before 9 8 will come. So 9 8. Then 1 2 3. 1 2 3 into 8 plus 3 is equal to 9 8 7. 1 2 3 4 into 8 plus 4 is equal to 9 8 7 6. 4 digits. ठीक है. 1 2 3 4 5 into 8. Okay. So this will be plus 5. 4 के बाद 5 आया. यहाँ पर 5 डिजिट्स लिए हैं तो हमने 9 8 7 6 5. अगेन दीज आर 5 डिजिट्स. ठीक है. हमें इसके आगे के दो और स्टेप्स लिखने हैं. तो यदि आप पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है और लास्ट नंबर यहाँ पर लिखा जा रहा है और यहाँ से उतने ही नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं. मीन्स उतने नंबर हमें लिखने हैं इन द डिक्रीजिंग फॉर्म. 9 8 7 6 5 4. सो दिस इज वाज द फर्स्ट स्टेप. आफ्टर दैट और एक और जो होगी वो होगी 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3. 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स आर देयर. ओके. सो देखो ये भी एक पैटर्न है. यहाँ पर हम दो काम कर रहे हैं, एक तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरा हम उसमें ऐड कर रहे हैं. ठीक है. तो इसका वैसे तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, पर ये इस टाइप के पैटर्न्स जो रहते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं. यदि आप आफ्टर 12th इफ़ यू आर गिविंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देन इस टाइप के क्वेश्चंस एक दो, बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं. पर वो यहाँ पर आपको ऐसा पूरा पैटर्न लिख कर नहीं देते हैं. डायरेक्टली दे विल आस्क what will be the answer of this and you have to answer it in 30 seconds, है ना. या फिर वो इतना बड़ा नंबर पूछ लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा एंड यू हैव टू आंसर इट इन 37. सो वहाँ पर क्या होता है, दैट टाइम वी शुड नो द ट्रिक. हमें उतनी ट्रिक पता होनी चाहिए कि हाँ हमने एक ऐसा पैटर्न पढ़ा था और यदि इस टाइप का नंबर इस पैटर्न में मिल रहा है तो उसका आंसर ऑब्वियसली 9 8 7 6 5 4 3 होगा. ठीक है. सो वैसे तो ये मतलब एक सेकंड का आंसर होता है, बट कभी कभी क्या होता है यदि हम इन पर ध्यान नहीं दें इस टाइप के पैटर्न्स पर और ऐसे ही इग्नोर कर दें कि अभी तो हमारे टेस्ट में एग्ज़ाम में ऐसा पूछा नहीं जाएगा तो क्या करना छोड़ दो, और फिर कभी कभी आगे जाके हमें ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है. सो बेटर कि अभी आपके जो NCERT में जितने भी क्वेश्चंस या फिर ट्राई दीज या फिर ऐसे बॉक्स में कभी कभी इम्पॉर्टेंट नोट करके या कुछ भी मेंशन होता है तो यू जस्ट रीड इट डाउन. जब भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हो उसके पहले इतना वर्क करके रखना चाहिए. तो ये चीज़ें हमें आगे जाकर बहुत काम आती है ना. शॉर्ट टर्म गोल का टारगेट बनाओ बट लॉन्ग टर्म के लिए भी उन चीज़ों को याद करके रखो. ओके. नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक एंड दैट वाज 0. I'll write a statement 0 divided. रुको मैं इसको ऐसा लिखती हूँ, एनी नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डिवाइडेड बाय 0. एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. मैथमेटिकली बताती हूँ मैं इसको. मैथमेटिकली में से ऐसा लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. 7 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. 1000 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. ठीक है. नॉट डिफाइंड ही होता है. दिस इज द यूनिवर्सल स्टेटमेंट. आप कभी भी पढ़ोगे यहाँ की मैथ से लेकर 6th क्लास की मैथ से लेकर 10th 12th और कॉलेज में आप जब भी पढ़ोगे दिस नंबर इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड.
0 अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो नंबर जो है वो नॉट डिफाइन ही होगा। अब ये नंबर नॉट डिफाइन क्यों होगा ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। सपोज मैंने लिया, एक ही एग्जाम्पल तो समझा रही हूँ हाँ, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन पर भी देखा है हमने। 8 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 हमने डिवीजन पढ़ा हुआ है। डिवीजन क्या होता है? दिस इज दी रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन, रिपीटिंग प्रोसेस होती है सब्ट्रैक्शन की, राइट। तो मतलब क्या होगा, पहले हमने 8 में से 4 माइनस किया, 4 मिला, और ये सब्ट्रैक्शन हम कब तक करते थे? जब तक 0 नहीं मिल जाता, 0, ठीक है। तो कितने स्टेप में 0 मिला? 2। सो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2, है ना। यदि मैं इस चीज़ को नंबर लाइन पर भी देखूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 4 5 6 7 and 8, this is 4 numbers. 8 divided by 4, how I will represent? 4 steps, 1 and then again 0. So 2 steps we have, quotient is 0. Now if I divide the same 8 by 0, यदि मैं 8 को 0 से डिवाइड करूँ तो देखो यहाँ पर 8 minus 0, what you will get? 8. Again 8 ही मिलाया, फिर से 8 minus 0, again what you will get? 8, है ना। अब दोबारा से वही प्रोसेस होगी, 8 minus 0 8, फिर 8 minus 0 8 minus 0। तो ये आप कितनी भी बार कर लो, 0 को कितनी बार भी सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको वही आंसर मिलेगा। यू विल नॉट गेट दी रिमाइंडर 0 आपको कभी मिलेगा ही नहीं। दैट इज वाई वी कैन नॉट डिफाइन इट। नंबर लाइन पर भी अगर हम देखें तो हमें 8 को 0 से डिवाइड करना है, मतलब 0 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, 0 टाइम जंप लेनी है लेफ्ट हैंड साइड पर, 0 टाइम जंप लेनी है। आप लेते रहो जंप, यही बार बार यही जंप लेते रहो बार बार, राइट। आप आ ही नहीं पाओगे राइट साइड पर, सॉरी लेफ्ट साइड पर, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि 0 है ना। हम 1 भी अगर करते तो हम 7 पे आ जाते, फिर 1 करते तो 6 पर आ जाते, पर 0 है, यू विल जंप ऑन दैट नंबर इटसेल्फ, है ना। सो दैट इज व्हाई any number divided by 0, it is not defined. Okay, so we have completed this chapter here, and if you have any doubt you can write down the doubts in your comment box. Okay, thank you.